Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 4 of organic content based experiment. आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फोर्थ एक्सपेरिमेंट और इसमें आप देखेंगे कि एम हमारा क्या है, टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। 3 बार से हम यही करते आ रहे हैं। एपरेटस आपको अब याद होगा, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ड्रॉपर, लिटमस सोल्यूशन, 2,4-DNP रिएजेंट है, डाइल्यूट HCl, NaOH एंड फैलिंग सोल्यूशन एंड सिप्स रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, बेंडिक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कॉपी में जितना आपको करना है उतना समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन, स्टेट लिक्विड, कलर कलरलेस, स्मेल और ओडर पंजेंट, solubility soluble in water and burns with non sooty flame, it means एलिफेटिक है, एरोमेटिक में सूटी फ्लेम। तो सबसे पहले बेटा यहाँ आप देखिए प्रीलिमिनरी टेस्ट नंबर 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ब्लू लिटमस सोल्यूशन, नो चेंज, इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोलिक ग्रुप इज एब्सेंट। Then number 2, organic compound plus NaOH plus dilute HCl, no precipitate and no oily layer is formed, means amino group is absent. Number 3, organic compounds plus 2,4-DNP, 2,4-DNP, 2,4-dinitrophenylhydrazine, shake and allow it to stand, छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट अगर बनता है, so aldehydic and ketonic group means carbonyl group must be present. 2,4-DNP test is test of carbonyl group, not aldehyde or ketone. Then सिप्स सोल्यूशन सबसे सिंपल टेस्ट है, एक ड्रॉप में आपका हो जाएगा। सिप्स सोल्यूशन में क्या होता है, सिप्स सोल्यूशन पहले जानिए। सिप्स सोल्यूशन बेसिकली इट इज अ कलरलेस सोल्यूशन obtained by passing sulfur dioxide gas through magenta colored solution of para rosuccinylene hydrochloride. When an aldehyde is treated with this reagent, magenta color, that is pink color, is restored and aldehyde is oxidized by this reagent. So आप कैसे लिखेंगे सिंपल वे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस 2 ml ऑफ सिप्स रिएजेंट, पिंक कलर obtained means aldehyde is present. Then फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन आपको फिर से हम बता दें कि फैलिंग सोल्यूशन है क्या, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फैलिंग सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूशंस। फैलिंग सोल्यूशन ए इज डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड फैलिंग सोल्यूशन बी इज अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, दैट इज रोचिल सॉल्ट। हम क्या करते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड को जब हम फैलिंग सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं, सो डीप ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन चेंज हो जाता है रेड प्रेसिपिटेट में। इस रिएक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होता है कि कॉपर जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +1 हो जाता है और एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिकल कॉपी में जब लिखेंगे तो फैलिंग टेस्ट में लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस फैलिंग सोल्यूशन मीन्स A + B दोनों, और बॉयल इन अ वाटर बाथ, रेड प्रेसिपिटेट मीन्स एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। हमारा प्रूव हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा CHO ग्रुप है। लेकिन रियल केमिस्ट्री अब स्टार्ट होगा, केमिकल रिएक्शन हमको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले 2,4-DNP टेस्ट। हाउ टू एक्सप्लेन 2,4-DNP टेस्ट। सो किसी भी एल्डिहाइड को आप ले लीजिए, जनरल फॉर्मूला हमने ले लिया RCHO, R C डबल बॉन्ड O एंड H, एल्डिहाइड हो गया हमारा। इसको हमने ट्रीट किया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन मीन्स H2NNH, हाइड्राजीन से एक H निकल के यहाँ पर आ गया एरोमेटिक कंपाउंड, यह हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। इसके सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर हमने नाइट्रो लगा दिया, तो ये हमारा हो गया 2,4-DNP। अब यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, सिंपली यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया और आपका जो प्रोडक्ट बना जिसको लिख दीजिए आप RCH
डबल बॉन्ड O N NH, रिंग के सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पर आप यहाँ पर नाइट्रो लगा दीजिए। अब इसका कलर आपको मालूम है क्या कलर होगा, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, ऑरेंज रेड PPT बन गया आपका। सो यह हमारा हो गया 2,4 DNP टेस्ट। यह हमारा जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि हमारे कंपाउंड के पास एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप दोनों हैं। इसके बाद हम इसमें फेहलिंग सोल्यूशन, बेंडिक्ट सोल्यूशन कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमको यूज करना है यहाँ पर फेहलिंग सोल्यूशन। फेहलिंग सोल्यूशन हमने लिया है, तो फेहलिंग सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, किसी भी एल्डिहाइड को, अब देखिए RCHO एल्डिहाइड हो गया। फेहलिंग सोल्यूशन ए का मतलब हो गया एक्वस कॉपर सल्फेट, हमने उसके आयनिक फॉर्म में ले लिया कॉपर 2 आयन। एंड अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, हमने अल्कलाइन में OH ले लिया माइनस of 5 मोल और 2 मोल। यह हो गया आयनिक फॉर्म ऑफ फेहलिंग्स रिएजेंट। इसको जब हम हीट करते हैं वाटर बाथ में, तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है वह ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड सॉल्ट में COO माइनस, और हमारा जो कॉपर है वह कन्वर्ट हो गया Cu2O में, और 3H2O हमारा बाहर निकल गया। यह हमारा हो गया रेड PPT। किसका रेड PPT होगा, कॉपर का। रेड PPT हमारा होगा कॉपर 1 ऑक्साइड का। यह हो गया रेड PPT। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन में, यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया कॉपर का 2 से 1 में, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर लॉस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एक का ऑक्सीडेशन हो गया और एक का रिडक्शन हो गया। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज नोट करके रखिएगा कि फेहलिंग सोल्यूशन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स फेहलिंग्स टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड यह टेस्ट नहीं देगा। सो एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन while copper is reduced from copper 2 to copper 1। अगर आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम और बता देते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एग्जामिनेशन और IIT JEE और प्रैक्टिकल्स में आपने देखा, आप देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में जो भी हैं इसी के बेसिस पर आते हैं। मतलब कि हमारा है कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके पास मैंने बताया ऐसे पॉइंट में वाइवा के लिए है केवल यह नंबर 1 हमने लिया DNP। अब DNP का फुल फॉर्म आपको मालूम है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, और इसका एक स्पेशल नेम है ब्रैडी रिएजेंट। ये हो गया रिएजेंट। अब ये क्या करेगा, आप इसको हम ऐसे बता देते हैं एक फॉर्म में। अगर हमारे पास है एल्डिहाइड, आप इसको ऐसे देखिए, अगर हमारे पास है एल्डिहाइड या हमारे पास है कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होगा आपको बताना है। तो 2,4 DNP ऐसे हम लिख देते हैं, और सिंप्लीफाई करके आप देखिए, रिएजेंट हमने लिख दिया हेडिंग में, यहाँ पर टेस्ट का नाम लिख दिया। अब इसमें नंबर 1 में हमने लिया 2,4 DNP। एल्डिहाइड के साथ होगा आपका, अभी आपको बताया था हमने, ऑरेंज रेड रेसिड्यू, और सेम कीटोन के साथ होगा, क्योंकि यह टेस्ट किसका है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड का। ऑरेंज रेड रेसिड्यू बन गया। अब टेस्ट नंबर 2 में आप देखो, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। सो एल्डिहाइड में क्या होगा, सिल्वर मिरर, इसमें बनेगा सिल्वर मिरर, और इसका होगा ग्रे कलर, ग्रे कलर होगा। और यहां ध्यान रखना है नो रिस्पॉन्स,
इट मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है तो टॉलेंस रिएजेंट आपने तुरंत बता दिया। सेकंड, नंबर 3, अभी जो हमने आपको बताया था सिप्स रिएजेंट में, इसमें आपको बताया कि पिंक कलर होगा और इसमें नो रिस्पॉन्स। नंबर 4 में हमने आपको बताया फैलिंग सॉल्यूशन, और फैलिंग सॉल्यूशन में आपको मालूम है रेड प्रेसिपिटेट एल्डिहाइड देगा और कीटोन के साथ नो रिस्पॉन्स। अब आप देखिए इसमें सेचुरेटेड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सेचुरेटेड NaHSO3, यहां पर क्या होगा, कलरलेस एल्डिहाइड में कलरलेस क्रिस्टलाइन रेसिड्यू बचेगा और यहां पर भी कलरलेस क्रिस्टलाइन रेसिड्यू, यानी कि इसको हम डिस्टिंग्विश में नहीं यूज कर सकते, डिस्टिंक्शन में। अब नंबर 6, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ओनली, सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड, sodium nitroprusside and few drops of NaOH, यहाँ पर आप देखेंगे डार्क रेड कलर आएगा, डार्क रेड कलर, और यहाँ आएगा ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर हल्का होगा, यहाँ डार्क होगा। फॉर्मल्डिहाइड यह टेस्ट नहीं देता है, इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड it does not give this test। फिर आपके मन में होगा तो फॉर्मल्डिहाइड का कैसे पता लगाएंगे, तो फॉर्मल्डिहाइड के लिए स्पेशल रिएक्शन है। आपको जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा कि फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, सो हम फॉर्मल्डिहाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेटर है टॉलेंस। अब फॉर्मिक एसिड के लिए भी टॉलेंस रिएजेंट यूज़ होगा। सो आपने इसमें देखा, आपका यह कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।